हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करेंगे। तो बच्चों आज एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं कि परीक्षाएं बहुत नज़दीक है। 18 फरवरी से आपका परीक्षाएं बच्चों प्रारंभ होने वाली है। तो आप सभी छात्रों को मैं बताऊं कि ये वीडियो जो लेकर के आए हैं, अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से आपको यहाँ से पूरे 5 नंबर बच्चों क्या हो जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि ये हर पेपर सेट में ये क्वेश्चन पूछे जाएगा बच्चों। आप बड़े आसान से और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा जीवन परिचय लिखने के लिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। बच्चों देखिए क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 जीवन परिचय लेकर के आए हैं बच्चों। किस पे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी पर बच्चों। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब की बात अगर हम बच्चों बात करें, आपका जो पेपर होगा 18 फरवरी का आपका जो पेपर होगा बच्चों, उस पेपर में ये 100% है बच्चों, आपका पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिए बच्चों। चलिए भी, तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर क्या बच्चों, जीवन परिचय। क्या लिखेंगे? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय परिचय में बच्चों क्या लिखना है ये देखिए। लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था। यानी कहा जाता है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को जब ये बचपन में थे तभी इन्हें संस्कृत और तेलुगु भाषा का असाधारण ज्ञान अच्छा से क्या हुआ, प्रारंभ हो गया बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई थी। किंतु इनकी जो आगे की शिक्षा हुई थी वो कौन सी भाषा में हुई थी बच्चों? हिंदी भाषा में हुई थी। सन 1943 ईस्वी में सन 1943 ईस्वी में ये आंध्र विश्वविद्यालय से, ये कहा जाता है कि सन 1943 ईस्वी में आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन किया। जो स्नातकोत्तर था ये किस सन में किए बच्चों? तो 1943 ईस्वी में किए थे। एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष, एवं बच्चों ये कहा जाए कि अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर रहे। देखिए इन्हें जल्दी से नियुक्ति भी मिल गई बच्चों। अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर भी इन्हें रहा गया। ठीक, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने अपने ही निर्देशन पर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से इन्होंने अपने ही निर्देशन पर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पहलुओं एवं तथ्यों के तुलनात्मक तुलनात्मक पर शोध कार्य कराए। तुलनात्मक पर शोध कार्य कराए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। कहा जाता है आगे, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य नामक पुस्तक में तो आपकी प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। देखिए भाषाएं दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्यिक नामक पुस्तक में तो आपकी प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है वह एक प्रशंसनीय कार्य है। वह एक क्या है? प्रशंसनीय कार्य है। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हुआ था। इनका बच्चों जो निधन हुआ था सन कब हुआ था? 2005 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ठीक, ये रहा बच्चों इनका जीवन परिचय। अब बच्चों अगर हम देखें इनकी कीर्तियां, इनकी जो कीर्ति थी वो क्या थी? देखिए इनकी कीर्ति नंबर 1 साहित्य एवं समाज। इनकी जो कीर्ति थी नंबर 1 साहित्य और क्या थी बच्चों? समाज थी। फिर मेरे विचार
दूसरा मेरे विचार, तीसरा हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा तेलुगु दरुल आदि था बच्चों। ठीक, तो ये रहा बच्चों इनका जीवन परिचय बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे को जरूर तैयार कर लीजिए। ये जो इनकी कीर्तियाँ थी बच्चों, बहुत आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मेरे विचार हैं अ, किसकी कीर्ति है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप जो लोग जरूर तैयार कीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बच्चों। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो इनको याद करने में और तैयार करने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक शेयर कीजिए बच्चों, और कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, तो आप सब लोग को फिर से पुनः धन्यवाद देता हूँ। तो बच्चों अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए, आपके पास समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।